मैं आचार्य विश्वकर्मा आज आप लोगों को एक विशेष जानकारी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। वह यह कि गर्मी के दिनों में जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, इसमें किसी भी कारण से बुखार एक दिन दो दिन अगर आ गया तो उस बुखार की कोई सावधानी बरतते हुए अगर दवा लेते हुए हम 3 दिन किसी तरह से निकाल देते हैं या निकल जाता है तो वह बुखार बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कभी बुखार तेज आता है तो कभी बुखार कम आता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बुखार तो कई प्रकार के होते हैं, लगभग उसको 18 से 20 की संख्या में माना जाता है। लेकिन वर्तमान नापतोल विज्ञान या अंग्रेजी के डॉक्टरों के द्वारा केवल वो वायरल कहा जाता है। यदि वायरल 3 दिन तक या किसी भी कारण से लू लगने से, सर्दी जुकाम होने से अगर बुखार 3 दिन शरीर में बना रहा, चढ़ता उतरता रहा, तो निश्चित रूप से ही चौथे दिन वह टाइफाइड का रूप पकड़ लेता है। यदि जब तक दवा करते रहेंगे वह किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा कि वह टाइफाइड है। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण में यह अनुभव बताता है कि अगर 40 घंटे तक बुखार कम या बेशी करके शरीर में रहा तो वह वर्तमान विज्ञान के हिसाब से टाइफाइड कहलाता है। और इसको ठीक होने में, जिसे आंत्र ज्वर बोलते हैं, आंतों का ज्वर हो जाता है, तो यह केवल आंत में ही नहीं होता लेकिन उस शरीर में, पूरे शरीर में हल्का बुखार बना रहता है, जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है और आदमी के खाने की इच्छा नहीं रहती और दिन दिन कमज़ोरी होती चली जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी उसके रक्त पर भी इसका इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि आदमी में या प्राणी में रोग उसको कमज़ोर कर देता है, रुग्ण हो जाता है। ऐसे बुखारों को जानने के लिए, तोड़ने के लिए यही कोशिश करना चाहिए कि बुखार सिर में न चढ़ जाए। इसके उपचार के लिए जो मेरे अनुभव रहे हैं या जो लोगों से मैं करवा करके लाभ पहुंचाता रहा हूं, वह यह है कि जब भी इस तरह का बुखार आए तो सिर पे बर्फ़ की पट्टी या ठंडे कपड़े की पट्टी करते रहना चाहिए ताकि बुखार सिर में न चढ़ जाए। और अगर बुखार सिर में नहीं है, शरीर में है, तो उसके खाने पीने की व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि उसे कमज़ोरी भी न बढ़े और रोग भी मरता जाए। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ऐसे आदमी को, ऐसे प्राणी को परवल के जूस, काली मिर्च से मिला हुआ हल्का नमक डाल करके दिया जा सकता है। नमक में साधारण नमक नहीं बल्कि लाहौरी नमक का प्रयोग करना चाहिए या सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो कि उसको अच्छा भी लगे। और उस जूस को चाय की तरह से दिन में 3 बार लेना चाहिए 50 ग्राम की मात्रा में। और रोटी खानी चाहिए, सब्जी के साथ जो भी खाए, लेकिन सूखा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं कब्ज बढ़ जाएगा, वह रोग का फिर निर्धारण चयन करना आसान नहीं होगा। और आयुर्वेद के साथ इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि ली जा सकती हैं, लेकिन रोग के स्तर को जान करके ही दवाइयों का चयन करना चाहिए। सामान्य रूप से तो वह लेना चाहिए दवाई, औषधि, जिससे कि बुखार तेज न हो, जिसमें चिरायता है, नीम है, हरसिंगार के पत्ते हैं। अब यह कैसे लिया जाएगा, किस परिस्थिति में लिया जाएगा, इसके लिए वैद्य लोग इसका बेहतर जानकारी दे देंगे या कभी मेरे से पूछेंगे तो मैं भी इसकी जानकारी दे सकता हूँ। क्योंकि यह बीमारी जो होती है जीभ का स्वाद बदल देती है और धीरे धीरे रोगी को कमज़ोर करती चली जाती है। और अंग्रेजी अगर दवाइयाँ खाते रहेंगे तो स्थिति क्या जाएगी, वो दवाई का प्रभाव के कारण क्या जाएगा, इसका कोई चयन और निर्धारण नहीं कर पाएंगे। और अगर ज़्यादातर सेवन फल का भी किया जाता है, लेकिन फल वह जो आप चबा के खा सकते हो। उसका जूस पीते हैं अगर, तो जूस पे उसकी मात्राओं का निर्धारण नहीं हो पाता। टेस्ट हो गया तो ज़्यादा पी लिया, टेस्ट नहीं हुआ तो कम पिया या बेकार कर दिया। और पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं पीना चाहिए। ऐसी स्थिति में गर्म पानी कीजिए, जो पीने लायक हो उसे पीजिए, अन्यथा दोबारा गर्म करके दोबारा पीजिए, खाइए। एल्युमिनियम के बर्तनों में ऐसे रोगी के लिए एल्युमिनियम में बने हुए चाय, पानी या अन्य भोजन सामग्री नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर रोगी को रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि दी जा सकती हैं, वह उसकी इच्छा के अनुसार। अगर संभव हो सके तो रोटी में जौ की रोटी सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी
उपयुक्त मानी जाती है किसी भी ज्वर के लिए। जौ की रोटी, जो कि अब हिंदुस्तान में पुड़िया में बिकने लगा है, इसलिए जौ की रोटी खाना चाहिए। और उसके लिए तरीदार सब्जी होनी चाहिए। सब्जी में ज़्यादातर परवल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का ये सब्जी भी है और गर्मी के दिनों में आती भी है, और यह घातक रोगों के लिए बहुत उपकारी है। औषधि में ध्यान रहे कि औषधि में नीम की पत्ती, हरसिंगार के पत्ते या गिलोय के साथ साथ रोग को देखते हुए, रोग की स्थिरता को शरीर में देखते हुए काली मिर्च, सौंठ इत्यादि का काढ़ा भी लिया जा सकता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। यद्यपि इस पर जो प्रश्नोत्तरियाँ हों, आप कभी भी किसी समय पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप सबको मालूम है, अन्यथा मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, 9711239716। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।